हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी और मैं यहाँ पर कोई तैयारी का डिस्कशन लेकर नहीं आया हूँ। आपका 3rd मई को एग्ज़ाम है और आप याद रखिए कि जो भी टॉप रैंकर्स हैं उसके लिए एक ही मंत्र है, स्टे काम एंड विन द रेस। स्टे काम, विन द रेस। तो इस छोटे से सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है नेक्स्ट 48 घंटों में। तो पहली चीज जो आप करेंगे वो है टुमारो, दैट इज 2nd में 5th PM के बाद नो हैवी स्टडी। नो हैवी स्टडी कहने का मतलब ये है कि आपको अपने ब्रेन को डीफ्रैग करना होगा ताकि वो एग्जामिनेशन के दौरान जाकर क्लिक कर सके। इसलिए आपको सबसे पहले ये करना है कि आप 5 बजे के बाद कोई भी हैवी पढ़ाई नहीं करें। तो करना क्या है 5 बजे के बाद? पहला, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चेक। आप 5 बजे से 6 बजे के बीच में डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। आपको जो फोटो लगाना है, ले जाना है, चिपकाना है, वो एक ट्रांसपेरेंट पाउच में रख लें। आप एक पेन भी रख लें, ट्रांसपेरेंट पाउच में रखें, एक पेन भी रखें। यूजुअली वो पेन आपको NTA अलाउ नहीं करेगा तो आप बाहर फेंक देना। अगर अलाउ नहीं करेगा तो आप बाहर फेंक देना, तो पेन भी आपका ट्रांसपेरेंट होगा। तो आप पहला काम करेंगे कि लास्ट मोमेंट पर कोई रस नहीं करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लेंगे। व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? सेकेंड चेक करेंगे आप कौन सा ड्रेस पहनकर आप जाने वाले हैं। ड्रेस चेक, ड्रेस प्रिपेयर करके रख लीजिए। सजेशन ये होगा कि ड्रेस लाइट हो, गर्मी का समय है तो आप लाइट ब्रीदेबल ड्रेस पहनकर जाएं। कोशिश करें कि फुल स्लीव नहीं पहने, क्योंकि ऐसे भी सेंटर्स हो सकते हैं जिसमें जहां गर्मी काफ़ी लग सकती है। आप इन सब बातों का चेक पहले कर लें। अगर गर्ल्स हैं, आपने कोई ऑर्नामेंट पहना है, उसको शाम में ही निकाल कर रख दें। अगले दिन का इंतजार नहीं करें। अगले दिन आपके माइंड में इस तरह की कोई भी हसल्स नहीं होने चाहिए। 3rd पॉइंट, ईट लाइट फूड। मतलब स्ट्रीट वेंडर को ट्राई नहीं कीजिए। पानी पूरी विल वेट, तो आप ईट लाइट फूड, होममेड फूड प्रीफर कीजिए। कुछ ऐसे बच्चे जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, अपने मेस वाले को बोलिए कि वो सिंपल और सादा खाना दे और 9 बजे आप सोने चले जाइए। 9 PM गो टू स्लीप। प्रॉब्लम आएगी कि आपको सोने की आदत नहीं है, नींद नहीं आएगी, बेड पे लेटे रहिए, आपके बॉडी को रिक्वायर्ड रेस्ट मिलेगा। बेसिक आइडिया है कि आप 8 से 9 घंटे की या 7 से 8 घंटे की मिनिमम स्लीप पूरी करें या रेस्ट पूरा करें। यह आपको हेल्प करेगा आपके बॉडी को डीफ्रैगमेंट करने में, आपके माइंड को डीफ्रैगमेंट करने में, और आप आसानी से एग्जामिनेशन वाले दिन के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। मॉर्निंग में एंजाइटी होगी, उसका सीधा सिंपल सा उपाय है, लाइट फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हैं। लाइट फॉर्मूला रिवीजन का मतलब है कोई नई चीज नहीं, कोई ऐसी चीजें जो आपको लग रही है कि आप अपनी एंजाइटी की वजह से भूल रहे हो, उसको आप अपने बुक से, अपने नोट्स बुक से उठाकर देख लें। क्योंकि याद है आपको, मैंने पहले ही बोला था कि 3rd मई का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक टॉपर्स, हर एक वो बच्चा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में GMC में जाने वाला है, उसका लेवल ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो जो शांत रहेगा उसके रैंक अच्छे आएंगे। तो आप लाइट फॉर्मूला रिवीजन कीजिए। आप सिंपल कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी एंजाइटी थोड़ी कम होगी।
उसके बाद आप अपने सेंटर के रूट को चेक कर लें, अगर आप कि उसकी ट्रैफिक कैसी है, और ये सब काम आप खुद ना करें। आप अपने पेरेंट्स को पोलाइटली, या आपके ब्रदर्स हैं या कोई भी है, मदर है, जो भी है, उनको पोलाइटली बोलिए कि रूट चेक कर लें और सेंटर में 1 घंटा पहले पहुंचे। 1 आवर बिफोर आप सेंटर में पहुंचे। जो भी आपका, अगर आपका क्लोजिंग टाइम 1:30 है तो आप 12:30, 12:45 सेंटर पे पहुंच जाए। जल्दी सेंटर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं कीजिए। अगर आपका क्लोजिंग टाइम 1:30 है तो आप 1 PM अराउंड सेंटर पे के अंदर इंटर। सेंटर में इंटर करने के बाद आपकी एंजाइटी थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि आपने 2 साल मेहनत की है, 1 साल मेहनत की है, और अभी आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा, तो बहुत डिफरेंट थॉट्स आएंगे। तो 10 मिनट्स आप कोशिश कीजिए कि आप शांत बैठ पाइए। आंख बंद करके मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, ध्यान करने की कोशिश कीजिए, या अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। ये आपके एंजाइटी को थोड़ा कम करेगा। आपका पेपर जब स्टार्ट होगा तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पहला है अटेम्प्ट पार्ट। इस अटेम्प्ट पार्ट को मैंने 3 भाग में बांटा है। बायोलॉजी, इसके लिए आपको मैक्सिमम 45 मिनट देना है। तो रूल ऑफ द गेम इज, ध्यान में रखिए कि आप वहां पर 180 क्वेश्चंस बनाने के लिए नहीं गए हैं पहले अटेम्प्ट में। तो जो भी क्वेश्चन बायोलॉजी में 35 सेकंड से ज्यादा ले रहा है, आप उसको स्किप करते चले जाइए और उसको रिविजिट कीजिए जब आपके ऐसे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं जो आप 35 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो 45 मिनट्स में बायोलॉजी खत्म करने के बाद केमिस्ट्री आपको 35 मिनट्स देना है। उसके बाद आपको फिजिक्स 55 to 60 मिनट्स देना है। दूसरे पार्ट में आपको करना है बबल एंड रिवीजन। बबल, रिवीजन या रिविजिट बोलिए। रिवीजन, अगर आपने बबल कर लिया उसके बाद रिवीजन का तो कोई महत्व रह नहीं जाएगा। तो आप अगर देखना चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, बबल करने के पहले आपको डाउट हो रहा है कि अच्छा ये क्वेश्चन को मुझे देखना है, तो उसको बबल नहीं कर सकते हैं। बबल एंड रिविजिट कीजिए। अभी भी आपके पास लगभग 35 मिनट्स बचे होंगे। अब आपको क्या करना है, आप कोई भी सेक्शन, आपको लगता है कि आपने बायो में कुछ ऐसे क्वेश्चन छोड़े थे जो लेंदी था, मैचिंग के थे, या रीजन असर्शन का एक लाइन मुझे समझ में आ रहा था, दूसरा नहीं समझ में आ रहा था, तो आप उसको रिविजिट कीजिए। और रिविजिट करने के बाद अपर लिमिट रखिए कि 5 क्वेश्चन के बाद मैं बबल करूंगा। लास्ट 15 मिनट्स की ये स्ट्रैटेजी होगी, सॉल्व एंड बबल, सॉल्व एंड बबल। और आखिरी मिनट तक आपको किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर पेपर टफ आया होगा तो सबके लिए टफ आया होगा, इजी आया होगा तो सबके लिए इजी आया होगा। ये 3 घंटे का एग्जाम आपके लाइफ टाइम के नॉलेज को कभी भी ओवरकम नहीं कर सकता है। तो ये 3 आवर्स हम लोग हमेशा बोलते हैं इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। What will decide your future? How calm and composed you are from the very beginning of the examination to the end of the examination. All the best. आप जितनी आपने पढ़ाई की है अपनी क्षमता के हिसाब से सबका एग्जाम अच्छा हो। My best wishes to you. Hopefully you will do well in your examination. Thank you very much.